देख सकते हो क्लास 11th हिंदी का सेट ए का जो आपका पेपर होने वाला है आने वाले समय में, तो यहाँ पर उसका अपन संपूर्ण सॉल्यूशन पीडीएफ के फॉर्मेट में देखने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, इस बार का जो अपना वीडियो होने वाला है वह इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है कि इसको आप लगा लेंगे ना, तो यहाँ पर आने वाले समय में जितने भी अंक आपका हिंदी विषय का पेपर आता है उसमें यहाँ पर पासिंग अंक से तो कई ज़्यादा अंक आप इस वीडियो के माध्यम से अर्जित कर पाएंगे। तो ये पेपर आज का इतना महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। देखो, सबसे पहला आपको पेपर में जो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है वह है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। ये आपको सही विकल्प में देखने को मिल सकता है। तो क्या माना जाता है? भक्ति काल को माना जाता है। देखो नेक्स्ट है, कबीर के अनुसार कुमार को किसका प्रतीक माना जाता है? तो ईश्वर का। ठीक है, अब विद्यार्थी चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अभी मैं आपको सेट ए बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में सेट बी लेकर आऊँगा। ठीक है, तो सेट बी की वीडियो ठीक आपके मोबाइल तक पहुँचे, तो इसलिए चैनल को क्या कर लो, आप सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अब देखो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को माना जाता है। अब देखो यहाँ पर अगला प्रश्न है तो देखो ये तो आपका हो गया कुमार वाला। अब देखो, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। तो देखो गोरा बादल की कथा। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि यार तीसरा नंबर पर सही विकल्प टाइप का कि गोरी बोली गद्य की कौन सी रचना है। यहाँ पर खड़ी बोली की गद्य की प्रथम रचना है कौन सा? गोरा बादल की कथा। अब देखो यहाँ पर बेबी हालदार घर के मालिक को किस नाम से पुकारती है? तात उसके नाम से पुकारती थी। ठीक है, अब पटकथा की मूल इकाई है तो दृश्य है, दृश्य है। ठीक है, देखो विद्यार्थियों डायरेक्ट पेपर दिखाता तो आप वो समझ सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। तो मैंने नोट नोट टाइप कर लिया है पेपर का, फिर फोटो खींच के उसका पीडीएफ तैयार कर लिया है। ठीक है, निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी है तो क्या है? नाविक। आपको चार ऑप्शन दिखेंगे तो उसमें नाविक पर राइट लगा देना। ठीक है, अब रिक्त स्थान आगे देखने को मिलेंगे यहाँ पे विद्यार्थियों। तो देखो राजनीतिक जनता को बड़े बड़े क्या दिखाते हैं? सपने दिखाते हैं। क्या? सपने। ठीक है, अब आगे चलते हैं यहाँ पर। तो देख सकते हो गीत परोस कविता के रचयिता हैं भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, अब धनराज धनराज खालिस्तान दर्जे तक स्कूल का मुंह देखा था, तीसरे दर्जे तक। कौन से दर्जे तक? तीसरे दर्जे तक। ठीक है, तीसरे दर्जे तक ही देख पाया था वो, तीसरे दर्जे तक, दर्जे तक ही देख पाया था, क्योंकि उस पर देखो आप वो खुद जानते हो कि इतना ज़्यादा वो नहीं था। ठीक है, पैसे वाला। अब भारतीय संगीत का मूल वाद्य क्या है? बीड़ा रहा है। ठीक है, अब डायरी नितांत कैसी रचना है? तो व्यक्त रचना है। ठीक है, अब देखो आदि कवि वाल्मीकि कृत क्या? रामायण एक क्या है? महाकाव्य। शब्द युग में कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखो जोड़ियाँ मैंने पहले से ही मैच करके रखी है, देखो यहाँ पर। तो सबसे खतरनाक यहाँ पर अवतार सिंह संघू। ठीक है, भारत माता ए वाले से मैचिंग मिल जाएगी, वहाँ पे स्टार्टिंग में ए आ लिखा होगा उससे मिला देना इसको। जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, गरवा गुजरात। ठीक है, स्वलेखन की मैचिंग मिल जाएगी डायरी से, पहले से ही मैच करके रखी है मैंने। मुक्तक छंद की मैचिंग मिल जाएगी केंचुआ छंद। कौन सा? मुक्तक छंद को क्या कहते हैं? केंचुआ छंद कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा तो क्या होगा? निपात शब्द से दा वाले से मैचिंग मिला देना। ठीक है, बिहारी सत्सई किस काल की रचना है? तो रीति काल की है। देखो बिहारी, री आ रहा है, री से रीति काल। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। माली दौड़ा दौड़ा कर किसी के पास गया? तो चपरासी के पास गया। ठीक है, अब धरातल पर बहने वाली पानी को क्या कहते हैं? पालर पानी कहते हैं। अब भारत माता का पहला समाचार बाधक किसे माना जाता है? तो देवऋषि नारद को माना जाता है। ठीक है, अब देखो बिंब का शाब्दिक अर्थ है तो मूर्त रूप प्रदान करना। ठीक है, अब देखो शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, माधुर ओज प्रसाद। ठीक है, अब युग्म का अर्थ है तो जोड़ा है युग्म का अर्थ। ठीक है, युग्म का अर्थ क्या है? जोड़ा। अब सत्य सत्य बताना है। पंडित आलोक दीप का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था तो ये कथन असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब आपका बंटी तथा महाभोज उपन्यास मन्नू भंडारी के प्रसिद्ध स्तंभ है तो सत्य है। ठीक है ये कथन। अब देखो यहाँ पर आगे चलते हैं। तो लता के गाने में करुण रस का विशेष प्रभावशाली रीति रीति से व्यक्त होता है तो यह कथन असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखो टिप्पणी 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 का मूल उद्देश्य मामलों को लटकाना है तो असत्य कथन हो जाएगा। रोला एक मात्रिक समछंद है तो देखो ये क्या हो जाएगा? सत्य आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपने 2 अंक की प्रश्न आ गए। तो देखो जो पूरा पेपर आप सॉल्यूशन के साथ डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर मैं आपको तरीका बताता हूँ। गूगल पर आकर सर्च कर देना है। क्या? देखो गूगल पर आकर आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ पेपर बता देता हूँ, मैं दे दूँगा आपको कैसे सर्च, क्या सर्च करना है, क्या कैसे सर्च करना है। देखो गूगल पर आना है, क्लास 11 हिंदी पेपर लिख के हिमालय सर लिख देना है। क्लास 11 हिंदी पेपर हिमालय सर लिख के सर्च करोगे
तो देखो पहले नंबर पर या दूसरे नंबर पर दिया जाएगा एमपी बोर्ड क्लास 11 हिंदी क्वेश्चन पेपर 2022 दिखेगा। 22 को नज़रअंदाज करना है, क्लिक इस पर करना है। क्लिक करोगे देखो विद्यार्थियों तो पूरी यहाँ तक लोडिंग होने देना है। देखो जल्दबाजी करोगे पेपर नहीं डाउनलोड कर पाओगे। देखो अब लिंक अभी एक्टिवेट हो गई है, यहाँ पर क्लिक करके पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लिक करके फर्स्ट लिंक यहाँ पर आपको दिखेगी, तो इस लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। या दूसरी लिंक आपको कहाँ पे दिखेगी, देखो इधर, ठीक 11वीं हिंदी का वार्षिक पेपर है, उसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर दो। यहाँ पर क्लिक करके ही पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब देखो निर्गुण धारा और सगुण धारा में दो अंतर आएगा पेपर में, देख सकते हो दर्शाए हुए हैं। निर्गुण भक्ति धारा में ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं होता, जबकि सगुण में ईश्वर का स्वरूप होता है। ठीक है, निर्गुण भक्ति में मंदिर मस्जिद का कोई महत्व नहीं होता, जबकि सगुण भक्ति में मंदिर मस्जिद का महत्व होता है। देखो आप और यूट्यूब चैनल के माध्यम से पेपर देखेंगे तो यहाँ पर वो सोल्यूशन नहीं बताएंगे, पर मैंने तो देखो इतनी मेहनत करी है इस पेपर में, आप वो खुद समझ सकते हो। पहले इतना सारा अच्छी राइटिंगों में लिखा, फिर इसके हर एक के आंसर लिखे, तो आप वो समझ सकते हो कितनी मेहनत लगी होगी इस वीडियो को बनाने में। प्रयोगवाद कविता में दो विशेषताएं आपको लिखना है। ठीक है, नवीन अपमानों का प्रयोग, निराशावाद की प्रधानता। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पर दर्शाया हुआ है 7वां। ठीक है, अब देखो पूरा यहाँ तक है ये। अब देखो भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है, देख सकते हो ये पूरा झारखंडी वाला आंसर भी दर्शाया है आपके लिए। ठीक है, द्विवेदी युग के गद्य की कुछ विशेषताएं आपको बताना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको छोड़ मत देना विद्यार्थी। द्विवेदी युग और जितने भी युग है ना वो आपको याद करके जाना है। द्विवेदी के अलावा आपका एक युग और है अपर प्रयोगवादी युग। ठीक है, उसको भी याद कर लेना। भाषा को परिमार्जित एवं परिष्कृत किया गया है, खड़ी बोली का शुद्ध प्रयोग, नैतिकता, राष्ट्रीयता, समाज सुधार जैसे विषयों पर योग्य दिया है। तो देखो ये याद रखना है द्विवेदी युग है ना, और मैं समाज सुधारने की बात, राष्ट्रीयता की बात और नैतिकता, ये 3 शब्द ऐसे दिमाग में सेट कर लेना, इससे सारे युग आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, नैतिकता, राष्ट्रीयता, समाज सुधार, ये तीनों को एक बार दिमाग में बिठा के चलना है, ये 3 शब्दों को बस। ठीक है, अब निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा गया है, तो देखो यहाँ पर दर्शाया हुआ है। ठीक है, देख लो इसको। अब देखो स्त्री के चरित्र पर बनाई गई धारणा से रजनी का चेहरा किन मायने से अलग है, तो स्त्री के चरित्र वाला देख लो, ये आपका आंसर दर्शाया हुआ है। ठीक है, अथवा में देखो धनराज को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों, तो देखो ये आपका पूरा दर्शाया हुआ है। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं, तो शास्त्रीय गायकी से आप क्या समझते हैं, ये पूरा आंसर आपका लिखा हुआ है शास्त्रीय संगीत वाला। ठीक है, अब देखो भारतीय संगीत मुख्यतः किससे संबंध है, ठीक है, ये पूरा आप देख सकते हो लिखा हुआ है। अब इंटरनेट पत्रकारिता ने दुनिया को किस प्रकार समेट लिया है, उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है। तो देखो ये पूरा दर्शाया हुआ है, आप देख सकते हो बाकायदा लिखा हुआ है ये। अब देखो पटकथा लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये पूरा देखो दर्शाया हुआ है। ठीक है, ये भी देख सकते हो। वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा आपको देना है, तो अन्योक्ति और अतिशोक्ति भी याद कर लेना विद्यार्थियों। ठीक है, देख लो ये आपका दर्शाया हुआ है। वक्रोक्ति अलंकार जहाँ कोई बात किसी आशय से कही जाए परंतु सुनने वाला उसे भिन्न दूसरा अर्थ निकाले, वह वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, अब वीर रस की उदाहरण सहित परिभाषा देना है, तो देखो ये देख सकते हो ये आंसर है लिखा हुआ है इसका बाकायदा। अब व्यंजना शब्द शक्ति को उदाहरण सहित स्पष्ट करना है, तो देखो ये दिया हुआ है व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है, अब अथवा में देख सकते हैं काव्य में ओज गुण किसे कहते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो ओज गुण। प्रसाद गुण भी करके चलना विद्यार्थी, वो भी आ सकता है। अब देखो 14 पे दिया है आपको मुहावरे, डूबते को तिनके का सारा। ठीक है, और यहाँ पर कंगाली में आटा गीला, ये आप देख सकते हो दोनों का अर्थ आपका ये दिया हुआ है, बाकी ये दिया हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हो बाकायदा। ठीक है, वाक्य आपका ये दिया हुआ है, अर्थ ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं, यहाँ पर ये आप देख सकते हो बाकायदा दर्शाया हुआ है। ठीक है, राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अब मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में अंतर आपको लिखना है। ठीक है, ये अंतर आपका दर्शाया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर निम्नलिखित को शुद्ध करना है, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है। उसका होश उड़ गया, उसके होश उड़ गए, और पिता का पुत्र में विश्वास है, पिता को पुत्र पर विश्वास है, इस तरह से लिखना है। अब भवानी प्रसाद मिश्र और दुष्यंत कुमार का आपको काव्यगत परिचय याद करना है। तो देखो इन दोनों का करने से पहले एक सलाह दूंगा, आप हजारी प्रसाद द्विवेदी का करके चले, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो देखो जीवन परिचय आपको दर्शाया हुआ है भवानी प्रसाद का। ठीक है,
हाँ, ये पूरा देख सकते हो यहाँ पे। रचना है इनकी देख लो। सतपुड़ा के जंगल में सन्नाटा, गीत फरोज चकित, दुखी बुनी हुई खुशबू, शिलालेख। ठीक है, अब भाव पक्ष देख सकते हो दर्शाया हुआ है। ठीक है, कला पक्ष भी दर्शाया हुआ है। ठीक है, साहित्य में स्थान देख सकते हो। अब देखो दुष्यंत कुमार की यहाँ पर रचनाएं दी हैं। साय में धूप आवाजों के घेरे में, एक कंठ विश्वव्यापी सूर्य का स्वागत। ठीक है, ये देख सकते हो। भाव पक्ष आप देख सकते हो दुष्यंत कुमार का, और कला पक्ष भी देख सकते हो। ठीक है, साहित्य में स्थान भी आप यहाँ पर लिखा देख सकते हो। अब कृष्णा सोबती का भी है यहाँ पे। तो कृष्णा सोबती की देखो रचनाएं आपकी है। जिंदगी का नामा, समय सरगम, ए लड़की। ठीक है, अब भाषा इनकी देखो ये आपकी दर्शाई है। कृष्णा सोबती बहुत ही सरल और स्पष्ट है। कहीं पर भी उर्दू का प्रयोग देखने को मिलता है इनका। ठीक है, अब देखो कृष्णा सोबती की शैली दर्शाई है। ठीक है, आपका रचना शैली बहुत ही व्यापक और विशाल है। ठीक है, इस तरह से आप देखो। साहित्य में स्थान भी आप देख सकते हो। हिंदी जगत में आपका महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, अब देखो कृष्णचंद्र का भी दिया हुआ है, कृष्णचंद्र का। ठीक है, ये आप देख सकते हो। अब दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ये आपको भावपल्लन करने को आएगा। तो देखो ये आप देख सकते हो पूरा। ठीक है, ये लिखा हुआ है। और अथवा में देख सकते हो अपने विद्यालय में आयोजित पुस्तक प्रदर्शनी का विज्ञापन बनाना है। देखो ये विज्ञापन बना हुआ है। पुस्तक मेला, सभी को सूचित किया जाता है कि विद्यालय में राष्ट्रीय पुस्तक मेला आयोजित किया जा रहा है। यहाँ सही प्रकार की पुस्तक उपलब्ध है। 10% छूट, पुस्तक खरीद पर छूट, जैसे विभिन्न कहानियाँ, कवियों का परिचय, राजनीतिक पुस्तक, सामाजिक पुस्तक, भौगोलिक पुस्तक है। ठीक है, जो ये पुस्तक पढ़ने के लिए इच्छुक है वे विद्यालय आकर पुस्तक पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखो आपको एक गद्यांश देखने को मिलेगा। उसके देखो आंसर हमने डायरेक्ट लिख दिए हैं। तो राष्ट्रीय चरित्र के विकास में किसका विकास का आधार माना? तो देखो राष्ट्रीय चरित्र विकास को प्रजातंत्र के विकास का आधार माना गया है। ठीक है, चरित्र से किसका संबंध है? तो देखो चरित्र से नैतिकता का विकास होता है। ठीक है, प्रजातंत्र का आधार क्या है? राष्ट्रीय चरित्र का विकास प्रजातंत्र का आधार है। अथवा में देख सकते हो वरदान कौन देता है? परवाना देता है। ठीक है, अब इस गद्यांश का उपयोग शीर्षक लिखना है, वीरों का बलिदान। ठीक है, उक्त पद्यांश का भावार्थ लिखना है। देखो भावार्थ आपका ये दर्शाया हुआ है। ठीक है पूरा। अब देखो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको एक पंक्तियाँ देखने को मिलेगी जिसमें आपको भावार्थ लिखना होगा। युवक नहीं मांग रही है। ठीक है, संदर्भ आप देख सकते हो यहाँ पर दर्शाई हुई है। ठीक है, प्रसंग आप देख सकते हो बकायदा लिखा हुआ है। यहाँ है व्याख्या भी देख सकते हो लिखी हुई है। ठीक है, पूरा आप देख सकते हो दर्शाया हुआ है बकायदा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर और देख सकते हो ये लिखा हुआ है बकायदा। भी ये विशेष भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अथवा में देख सकते हो सबसे खतरनाक नहीं होता ये। ठीक है, ये पूरा आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है प्रसंग व्याख्या। ठीक है, ये पूरा आप देख सकते हो में कागारे आवश्यक है। ठीक है, ये आप संदर्भ प्रसंग व्याख्या इसकी बकायदा देख सकते हो दर्शाई हुई है। अब देखो ये आप देख सकते हो अथवा में। ठीक है, अब परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर रोक लगाने हेतु पत्र, ये आपका आएगा। ठीक है, तो देख सकते हो ध्वनि विस्तारक यंत्र के लिए। ठीक है, ये आपका दर्शाया हुआ है। प्रार्थी, अब देखो हाई स्कूल में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण मित्र को बधाई पत्र, ये देखो बधाई पत्र दिया हुआ है। ठीक है, तो विद्यार्थियों देखो ये आपका पत्र हो गया। अब निबंध आप विज्ञान के चमत्कार का याद करके चलना, कोरोना वगैरह का याद कर लेना। ठीक है, और एक व्यवस्था वाला पुस्तक व्यवस्था के लिए, विद्युत व्यवस्था, पानी अव्यवस्था, वो वाला आप मूल रूप से याद करके जाना। अब देखो हम आपकी यहाँ पर पीडीएफ और जो है वो टेलीग्राम पर उपलब्ध करा रहे हैं। हिमालय सर के नाम से टेलीग्राम सर्च करके आप प्राप्त कर लोगे।